हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका बहुत बहुत वेलकम कर रहे हैं रेडियो द्रास 90.4 एफएम में। अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से आप लोगों के साथ रूबरू रहते हैं। जैसे रेडियो द्रास की कोशिश रहती है नए नए प्लेटफॉर्म में अलग अलग गेस्ट को इनवाइट करना, तो आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर गुलशन रशीद, मेडिकल ऑफिसर द्रास। मैम, बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे रेडियो द्रास 90.4 एफएम में। 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एड्स डे, तो इसके हवाले से मैम आपका बहुत बहुत वेलकम है। पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे लिसनर्स को आपका क्या रहेगा? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आई डॉक्टर गुलशन रशीद, मेडिकल ऑफिसर द्रास। सबसे पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय सिंसियर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स Thank इंडियन आर्मी एंड रेडियो स्टेशन द्रास to of course to invite us to throw some light on such a sincere and important health topic. I would say that's AIDS. आज जैसे कि हम जानते हैं कि 1 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एड्स एज एड्स डे। बिल्कुल। खासकर अगर एड्स की बात करें तो व्हाट्स एड्स, हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? जो लिसनर्स हैं, जो हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुन रहे हैं, एड्स या एचआईवी, हम कैसे हमारे लिसनर जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या बताएंगे इस बारे में? सबसे पहले एचआईवी होता क्या है अगर आप पूछो तो एचआईवी जो है एक वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी। तो एचआईवी जो होता है वायरस होता है। एचआईवी में ये वायरस होता है तो वायरस में क्या पावर होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने का पावर होता है जी, वायरस में। जी। यूजुअली जो हमारा डीएनए ह्यूमन डीएनए है, जी, सेंट्रल डोगमा हमारा होता है कि जी। डीएनए से डीएनए बनता है। तो डीएनए के बाद ट्रांसक्रिप्शन होके उससे आरएनए बनता है जी। और आरएनए से हमारे प्रोटीन्स बनते हैं। तो वो नॉर्मली फंक्शन हमारी बॉडी में होता है। अब जब वायरस हमारी बॉडी में अटैक करता है, अब वायरस लाइक एचआईवी, ड्रेडफुल वायरस लाइक एचआईवी HIV। अगर हमारी बॉडी में अटैक करता है तो वो क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है। लाइक अब आरएनए से वापस डीएनए बन जाता है। ओह। अपना डीएनए बना के ह्यूमन की बॉडी में एज अ सेल्फ डीएनए, जैसे कि एक एनिमी जैसा, एक साइलेंट हाँ, किलर की साइलेंट तरह किलर। काम करता है। तो हमें पता भी नहीं चलता है कि कोई वायरस ने हमारे पे अटैक किया है। वो हमारे ही ह्यूमन डीएनए का सारा प्रोटीन ट्रांसलेट करके मल्टीपल एचआईवी और वायरसेस बना देता है और साइन एंड सिम्टम्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं। और इम्यून सिस्टम इसमें वनरेबली, ह्यूमन का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, इम्यूनो डिफिशिएंट मीन इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है हमारा। इम्यून सिस्टम स्पेसिफिकली इम्यून सिस्टम CD4 सेल्स हमारी बॉडी में बनते हैं, लिम्फोसाइट्स जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का नंबर डे टू डे डिक्रीज होने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो नॉर्मली जो हम वायरस या छोटी छोटी डिजीज़ का जो हमारा इम्यून सिस्टम इजीली रिस्पॉन्ड कर पाता था, वो अब नहीं कर पाएगा। बहुत खूब। डॉक्टर गुलशन, हर साल की तरह WHO का एक थीम रहता है। अगर बात करें थीम की, तो इस साल का क्या थीम है और इस थीम को लेके हम किस तरह अवेयर तो रहेंगे? हर साल जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक थीम क्रिएट करता है टू क्रिएट द अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल एज वेल एज इफ़ेक्टेड और अनइफेक्टेड जो है कम्युनिटी है, उनके बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए WHO हर साल एक थीम रखता है। तो इस साल का थीम है ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन एंड ट्रांसफॉर्मिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द एड्स। तो डिस्ट्रप्शंस जो साइन एंड सिम्टम्स की वजह से पब्लिक में एज वेल एज द पेशेंट, स्पेशली पेशेंट में जो डिस्ट्रप्शन मेंटली फिजिकली जो डिस्ट्रप्शंस होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स, उनकी अवेयरनेस पेशेंट को, और रिस्पॉन्स पब्लिक कम्युनिटी एज वेल एज पेशेंट ने उस डिज़ीज़ को ओवरकम करने के लिए कैसा रिस्पॉन्स रखना है, उसके बारे में WHO हर साल एक थीम रखता है। इस साल का थीम ये है। अगर बात करें मैम, आपने HIV के बारे में कहा कि अब हम बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, बहुत सारे लोग इसको HIV की बात करना, एड्स की बात करना थोड़ा झिझकते हैं। तो इसको लेके एक दूसरा मेरा सवाल ये रहेगा कि मैम, हाउ HIV सेपरेट, HIV कैसे फैलता है और कैसे हम इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं? ठीक है। एचआईवी जो होता है, एचआईवी हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम एचआईवी जो है ब्लड
के थ्रू फैलता है, फ्रॉम इफेक्टेड पर्सन टू हेल्दियर पर्सन। इफेक्टेड पर्सन जिसको एड्स हो गया है, नॉन इफेक्टेड पर्सन जो हेल्दी पर्सन है। तो लाइक वी शुड प्रिवेंट, हमने क्या करना है, नीडल्स जो अपने जो नीडल्स यूज़ करते हैं या रेजर्स यूज़ करते हैं, वो हमने एक दूसरे के यूज़ नहीं करने हैं, अपने एक अपना अलग से रखना है। Great. और दूसरा ये है कि मदर टू चाइल्ड एड्स फैलता है, इफेक्टेड मदर से चाइल्ड फिटस को जाता है थ्रू प्लेसेंटा। और एड्स फैलता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब स्क्रीनिंग, आजकल के दौर में स्क्रीनिंग बहुत मतलब पावरफुल, आई वुड से स्क्रीनिंग इफेक्टिव है तो उतना सीरोलॉजी इफेक्टिव है तो उतनी एड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन से नहीं, बहुत कम फैलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्टिव होने की वजह से। पहले ज़माने में ये होता था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान एक्सीडेंटल कोई केस आ गया या प्रेग्नेंट वुमेन को कोई पीपीएच या पोस्टमार्टम हेमरेज वगैरह हो गया तो उसको जो स्क्रीनिंग के बगैर जो ब्लड देते थे वो अगर इफेक्टेड पर्सन का हुआ तो वो हेल्दी पर्सन की तरफ चला जाता था। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट ये कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन अफेक्टेड पर्सन, इससे भी एड्स फैलता है। बहुत खूब। तो जितना हो सके आप नाई के पास शेव करने या जो भी हेयर कटिंग, या आप जाते हो हॉस्पिटल्स में आईवी वगैरह लगते हैं, तो बी अवेयर, लोगों को खुद को पता होना चाहिए कि हम कैसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ स्टरलाइज्ड है, तो इन चीज़ों का खुद से पता होना चाहिए कि हम सही चीज़ यूज़ करें, सही नीडल यूज़ करें। ग्रेट। ये चीज़ें बहुत खूब मैम। जैसे मैम का यही कहना है कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ ज़रूरी है कि एड्स को लेके और कैसे इसका बचाव को लेके भी हमें किस तरह की तैयारियाँ जो है, किस तरह, जिस तरह यहाँ पे एक सवाल और भी है मैम कि खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट जो है किस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहा है। अगर आज की डेट करें, पूरे देश के साथ साथ पूरे दुनिया भर में जो है 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एड्स डे, तो इसके लेके हेल्थ डिपार्टमेंट किस तरह की लोगों को अवेयर कराता है। यहाँ पे मैंने पहले भी कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा सोसाइटी से बाइकआउट हो जाते हैं या सोसाइटी में थोड़े से लोग डरते हैं इस चीज़ को बाहर निकालने में, स्टिग्मा है। इस चीज़ को किस तरह आप देखते हैं और क्या कहेंगे हमारे लिसनर्स को? सबसे पहले कि कैसे प्रोग्राम्स अगर लॉन्च किए हैं, प्रोग्राम्स जैसे कि हम बोलें कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लेड बाय नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इट हेल्प्स इन creating awareness, अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली अवेयरनेस लोगों में फैलाता है। ये जो प्रोग्राम है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है। और रिसेंटली अगर हम अपनी लद्दाख की बात करें तो रिसेंटली लद्दाख में भी एक मोबाइल टीम क्रिएट की गई है टू अवेयरनेस अपनी कम्युनिटी में एड्स के रिलेटेड एयर अवेयरनेस और डायग्नोसिस। जो टेस्ट होते हैं, रैपिड HIV टेस्ट होते हैं, वो कम्युनिटीज़ में जाके, विलेजेस में जाके टेस्ट किए जाते हैं। तो ये भी एक लद्दाख का एक गुड इनिशिएटिव, आई वुड से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरह विलेज टू विलेज कैंपेन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं आज की डेट में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे अवेयरनेस की अगर बात की डॉक्टर गुलशन रशीद ने, इसी तरह अवेयरनेस मैम हमारी भी कोशिश रहती है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन द्रास की, जो हमारे लोगों को अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से, डिफरेंट पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को अवेयर करते हैं। यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं HIV के हवाले से। तो मैम HIV जो लोग होते हैं, जो अफेक्टेड HIV लोग होते हैं, क्या उनको बीमारियां भी जल्दी अटैक करती हैं या फाइबर वगैरह, हेडेक वगैरह उनका, या वेट लॉस वगैरह होता है? जैसे कि मैंने पहले कहा, इसमें क्या होता है, इम्यून डिफिशिएंसी, इम्यून सिस्टम हमारा डिफिशिएंट हो जाता है। CD4 सेल्स को डायरेक्टली अटैक करता है HIV, जिस वजह से हमारी बॉडी के जो एक्टिव इम्यूनिटी का हो या पैसिव इम्यूनिटी का हो, अगर T लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में होते हैं, B लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में होते हैं, वो जो है वीक हो जाते हैं। वीक होने की वजह से WBCs जो हमारा नेचुरल फर्स्ट प्राइमरी डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी का है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है, क्योंकि CD4 सेल्स अटैक हो गए हैं। डे टू डे CD4 सेल्स वीक हो रहे हैं और डिक्रीज हो रहे हैं, तो इम्यून सिस्टम हमारा काम नहीं कर पाता है। दैट्स वाई हमें एक मीर वायरस को भी हमारी बॉडी डिफेंस नहीं कर पाती है, तो सिवियर सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है साइन एंड सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें, तो साइन एंड सिम्टम्स
एक साइन एंड सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं अर्ली साइन एंड सिम्टम्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि HIV जो है स्लो प्रोसेसिंग एक प्रोसेस होता है, स्लोली वो अपना काम करता है। इम्यून सिस्टम को पहले स्लोली दबाएगा, डिक्रीज़ करेगा, देन जाके एक सिवियर सिम्टम्स दिखाएगा। तो जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं, अर्ली सिम्टम्स में फीवर, जिसको हम मेडिकल में पायरेक्सिया कहते हैं, वेट लॉस, नोशिया, फीवर, स्वेलन लिम्फ नोड्स, स्पेशली उन ग्राउंड रीजन, नेक और आर्म पिट्स में जो है हमारे लिम्फ नोड्स स्वेलेड होंगे। अब हम सीवियर एडवांस केसेस में अगर एड्स के सिम्टम्स की बात, साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होगा, एक्सट्रीम टायर्डनेस, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होंगी लाइक नमूनिया, और आपको न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ भी होंगी। न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में अगर मैं कहूँ मेमोरी लॉस, डिप्रेशन वगैरह ये सब होगा, और सोर थ्रॉट वगैरह होगा। सीवियर इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस तो होने ही होने हैं। एक्सट्रीम अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होगा। तो इन सिम्टम्स को देख के एज सून एज पॉसिबल अगर आपको ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं तो विदाउट एनी झिझक, बिना किसी झिझक के अपने करीबी हॉस्पिटल्स में जाके अपना स्क्रीनिंग टेस्टिंग किया जाए, जो अर्ली मैंने टेस्टिंग के लिए कहें। सारे सिम्टम्स इनमें जब होंगे। इम्यून सिस्टम में कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ता है। आखिरी सवाल है कि क्या मैसेज रहेगा ओवरऑल आज के दिन को लेके, और खासकर जो अलग अलग प्लेटफॉर्म माध्यम से हमें सुन रहे हैं? मैसेज हमारा यही रहेगा कि एड्स जो है एक mere touch, mere speaking with a affected person या mere hugging, mere hand shaking से एड्स नहीं फैलता है। तो जिस पर्सन को, अगर किसी को एड्स हुआ है तो उस इंसान को रिपेल नहीं करना है सोसाइटी से, कम्युनिटी से उसको रिपेल नहीं करना है, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी भी इफ़ेक्ट होती है और जो इफ़ेक्टेड पर्सन है वो भी डरा सहमा रहता है, एज वेल एज वो एक हेल्थ इशू से गुजर रहा है। ऊपर से अगर ऐसा कुछ हम सोसाइटी एज अ सोसाइटी किसी इंसान के साथ ऐसा ट्रीट करेंगे तो साइकोलॉजिकली भी उसको प्रेशर पड़ता है। और साइकोलॉजिकली ये है कि किसी भी डिजीज़ को अगर आपने फाइट करनी है, ट्रीट करनी है, तो साइकोलॉजिकली उस पर्सन को पुश कीजिए, है ना? हाँ बिल्कुल, साइकोलॉजिकली इफेक्टिव, बिल्कुल हेल्थ पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। अब जब सोसाइटी रिपेल करेगी उस इंसान को तो आगे जाके किसी को भी अगर HIV या कुछ ऐसे कोई भी डिजीज़ अगर होती है तो वो झिझकते हैं टेस्ट करने से, जबकि मेडिकल एथिक्स होते हैं एक पेशेंट और एक डॉक्टर के बीच, जो भी प्राइवेसी बातें, डिजीजेस, प्राइवेसी मेंटेन होती है, पेशेंट की प्राइवेसी हम डिग्रेड नहीं करते हैं। ग्रेट। और जैसे आपने कहा कि सोशल स्टिग्मा, लोगों को, कम्युनिटी का भी एक अहम रोल रहता है इन चीज़ों में। आज एड्स डे है तो इससे हम लिमिट रह के बात करेंगे। तो यहीं की वाइल प्रेगनेंसी टेस्टिंग इज मस्ट, स्क्रीनिंग करो, टेस्टिंग करो, क्योंकि फीमेल इफेक्टेड मदर से फीटस तक भी ये जाता है थ्रू प्लेसेंटा, ये मैंने आपको पहले भी कहा। और ये कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रोटेक्शन कंट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ किए जाएं, सेफ कंट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ किए जाएं, प्रोटेक्शंस यूज़ किए जाएं। और अर्ली डिटेक्शन, अर्ली अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, फीमेल्स में हो, मेल्स में हो, क्योंकि ये डिजीज़ मेल फीमेल को देख के तो नहीं आता। तो अर्ली अवेयरनेस, अर्ली टेस्टिंग, अर्ली ट्रीटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। ट्रीटमेंट अगर मैं कहूँ तो इट्स नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल डिजीज़, ये तो हमें पता है। एड्स इज़ नॉट अ कम्प्लीटली क्योरेबल डिजीज़। एड्स जो है, हम एड्स के लाइफ को थोड़ा हम बढ़ा सकते हैं, एड्स इफेक्टेड पर्सन की लाइफ को थोड़ा अच्छा बनाने की कर सकते हैं। जो इसका ट्रीटमेंट अगर मैं बताऊं तो ART कह के एक ट्रीटमेंट होती है, एंटी रेट्रो ट्रीटमेंट, वायरल ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट होती है। और इसके मैं कुछ टेस्टिंग, स्क्रीनिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। स्क्रीनिंग में हमें आता है एलाइजा टेस्ट, और आता है हमारा रैपिड HIV टेस्टिंग होती है। और एलाइजा कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है, इसको कंफर्म करने के लिए हमें कुछ और टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्टिंग होती है, एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग से हमें ये पता चलता है कि एड्स वायरस एंटीबॉडीज़ और एंटीजन वहाँ पे हमारी बॉडी में डिटेक्ट कर पाता है। तो अर्ली डिटेक्शन, अर्ली स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
और इस स्टिग्मा के साथ नहीं रहना है कि एड्स के इंसान को रिपेल किया जाए या कम्युनिटी से उसे दूर किया जाए, क्योंकि एड्स मियर टच से नहीं फैलता है। तो लास्ट में यही कि हम आपका थैंक यू। थैंकफुल हैं, ग्रेटिट्यूड रखते हैं कि हमें अपनी सोसाइटी तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए बहुत आपने खूब। कुछ लाइट थ्रो करने के लिए बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर गुलशन रशीद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपने दी, खासकर एड्स को लेके, खासकर इस मेजर क्या क्या स्टेप्स हमें लेने हैं। उम्मीद करेंगे आज का पॉडकास्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस तरह के पॉडकास्ट के लिए आप रेडियो द्रास 90.4 एफएम को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर मैम आपका। थैंक Thank यू, you. बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। आपके शहर की आवाज, नए तराने, दिल के अफसाने, दोस्ती का एहसास हर दिल के पास। सुनते रहो रेडियो